हेलो। आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लूप इन जावा। फॉरवर्ड लूप, the loop that moves forward from the lower initial value to higher final value is known as a forward loop. Let us see an example. यहाँ पर हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं और इस फॉर लूप के सहारे हम यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि फॉरवर्ड फॉर लूप कैसे वर्क करता है या फॉरवर्ड फॉर लूप किसे बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन केस ऑफ फॉर लूप we have to write in a one row initialization statement, comparison statement और updation, that is increment और decrement statement। फॉर लूप में हम ये तीनों ही स्टेटमेंट इन ए वन रो लिखते हैं। ये फॉर लूप का सिंटेक्स है। अब यहाँ पर हमने फॉर के अंदर इंट आई इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन, आई लेस देन इक्वल टू 4 सेमी कॉलन, आई प्लस प्लस ओपनिंग ब्रास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन पैरेंथेसिस डबल कोट ई लर्निंग CS डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉलन। अब ये फॉर लूप कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले कंट्रोल, जो पहला स्टेप है, ग्राफिकली मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है बाय एरो। सो पहला जो स्टेप है वह यह है कि आफ्टर इनिशियलाइजेशन इनिशियल वैल्यू ऑफ आई, दैट इज द लोअर वैल्यू इज 1, और ये कंपेयर करेगा आई लेस देन इक्वल्स टू 4, आई लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब आई लेस देन इक्वल टू 4, आप राइट साइड में एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है उसको भी मैंने स्टेटमेंट के द्वारा आपको दिखाया है ड्राई रन करके। अब यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये क्या है, ये ट्रू है। 1 जो है 4 से छोटा और बराबर है, तो छोटा है, दैट इज ट्रू। देन सेकेंड स्टेप क्या है, एरो, डाउन एरो, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एग्जीक्यूट करेगा, दैट मीन्स ई लर्निंग CS ये डिस्प्ले होगा। फिर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप आवर कंट्रोल गोज फॉर इंक्रीमेंटेशन ऑफ दिस काउंटर वेरिएबल आई। अब आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, आई के वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आई का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब ये फिर एरो के द्वारा हम दिखा रहे हैं कि न्यू वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू ऑफ आई कितना हो जाएगा, 2। फिर अगेन सेम प्रोसेस, 2 और 4, 2 का कंपेयर होगा 4 के साथ, तो 2 लेस देन। अब सेकेंड स्टेप में देखिए, राइट साइड में
हमने लिखा है 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो यह क्या है, यह भी ट्रू है, यानी कि 2 जो है 4 से छोटा है, तो यह भी स्टेटमेंट ट्रू है, यह भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो क्या हो गया, फिर डाउन एरो सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप के अंदर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट करेगा, ई लर्निंग सी एस। नाउ थर्ड स्टेप में देखिए, फिर हम एरो के सहारे दिखा रहे हैं, इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई बाई 1। ये थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, आई के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहा है, यानी कि प्रीवियस वैल्यू ऑफ आई कितना था 2, अब क्या हो गया 3। अब ये फिर जाएगा और यहाँ पर इनिशियलाइज कर देगा। अब आई का जो वैल्यू है वो 3 है। अब फिर फर्स्ट स्टेप रिपीट द अगेन, तो 3 का कंपेयर होगा 4 के साथ, 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, यस अगेन इट इज। थर्ड स्टेप में राइट साइड में देखिए, 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। दैट मीन्स डाउन एरो देखिए सेकेंड स्टेप में, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा कंट्रोल। तो ये क्या प्रोसेस करके प्रिंट करेगा, ये करेगा ई लर्निंग, ठीक है। ये ई लर्निंग प्रोसेस होने के बाद थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट द आई, वैल्यू ऑफ आई को इंक्रीमेंट करना है बाई 1, तो अब ये हो जाएगा 4। अब ये फिर 4 अपना वैल्यू लेके आया आई के पास। अब यहाँ पर क्या हो गया, आई इक्वल्स टू 4, आई इक्वल्स टू 4। अब स्टेप 1 क्या कहता है, फिर कंपेयरिंग आई लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, यस लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, सो 4 इक्वल लेस देन इक्वल्स टू 4, अगेन स्टिल इट इज ट्रू, यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, फिर डाउन एरो सेकेंड स्टेप, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ये स्टेटमेंट कंट्रोल एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या प्रिंट करेगा, ई लर्निंग सी एस। अब थर्ड स्टेप क्या कर रहा है कि आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। अब आई का वैल्यू 4 से इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा। अब ये 5 यहाँ आ गया, आई इक्वल्स टू 5। अब ये फिर अगेन चेक करेगा, कंपेयर करेगा, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, नो इट बिकम्स फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स होगा कंट्रोल इस करली ब्रेसेस से बाहर निकल जाएगा, यानी कंट्रोल टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरह से ये जो ई लर्निंग सी एस है ये कितने बार प्रिंट हुआ, 4 टाइम्स। सो इस तरह से फॉरवर्ड लूप वर्क करता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इन above example we have already seen initial value of counter variable I is 1, that is lower value, and control repeats the execution of the body of the loop कितने बार, 5 times. So let us see next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करके दिखाया है कि हाउ फॉरवर्ड लूप can be also implemented using the shorthand operator. So I plus assignment operator 1, यानी कि ये बता रहा है कि I का वैल्यू इंक्रीमेंट कितना से करेगा, 1 से। सेम प्रोसेस में I कंपेयर करेगा लेस देन 5, राइट साइड में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पीछे जिस स्लाइड्स में जिस तरह से हम लोगों ने टोटल एग्जीक्यूशन को देखा है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन को देखा है फॉर लूप को, ठीक सेम उसी तरीके से यह भी एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पर क्या है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 1, और आई लेस देन 5 इट इज़ ट्रू, फिर ये 1 को सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आई को प्रिंट करना है, दैट मीन्स 1 प्रिंट हो गया।
फिर आई को इंक्रीमेंट किया तो नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू हो गया 2। अब 2 यहाँ पर आई का वैल्यू हो जाएगा 2। अब फिर आई का वैल्यू 2 हो गया तो फिर उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, अगेन इट इज़ ट्रू। अगेन ट्रू हो गया तो फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, तो फिर आई को प्रिंट करेगा, दैट इज 2 प्रिंट हो गया। फिर आई के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, दैट मीन्स 3 हो जाएगा। फिर 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस अगेन इट इज़ ट्रू, सो अगेन इट इज़ ट्रू, सो फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि आई को प्रिंट करेगा, दैट मीन्स 3 प्रिंट होगा। फिर आई का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, दिस टाइम आई का वैल्यू कितना हो गया 4। अब फिर आई इक्वल्स टू 4। अब ये फिर आई लेस देन 5, दैट इज 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज अगेन ट्रू, सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इज एग्जीक्यूटेड, सो इट विल प्रिंट 4। नाउ फिर ये इंक्रीमेंट करेगा बाई 1 से, तब ये हो जाएगा 5। अब आई इक्वल्स टू हो जाएगा 5। अब यहाँ पर कंपेयर करेगा 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस अभी ये ट्रू है, क्योंकि 5 जो है 5 के बराबर है, सो इट्स कंडीशन बिकम्स ट्रू, सो बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड वैल्यू ऑफ आई विल बी प्रिंटेड। तो आई का वैल्यू इस टाइम कितना प्रिंट होगा 5। फिर इंक्रीमेंट करेगा 6 हो जाएगा, 6 हो गया तो फिर आई का वैल्यू 6 और ये इंट आई इक्वल टू 6 हो गया। अब ये 6 कंपेयर करेगा 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, अब ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो कंट्रोल इस करली क्लोजिंग ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, दैट मीन्स टर्मिनेट कर जाएगा। तो अल्टीमेटली ये एग्जीक्यूशन 5 टाइम रिपीट हुआ और क्या प्रिंट हुआ, तो पहला बार 1, दूसरा बार 2, तीसरा बार 3, चौथा बार 4 और पांचवा बार 5 प्रिंट किया, मतलब आई के वैल्यू को प्रिंट किया। अब सिंपली उसी को हम लोग एक स्टेटमेंट में ऐसे भी लिख सकते हैं। आई प्लस प्लस को हम लोग जानते हैं, इससे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर पढ़े हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई असाइनमेंट ऑपरेटर आई प्लस 1, यह भी सेम वर्क करेगा, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 1, ठीक है, यह भी उस सेम तरीके से काम करेगा। फिर यहाँ भी उसी तरीके से वर्क एग्जीक्यूशन होगा। 1 इज लेस देन 5, राइट साइड में देखिए 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस, तो 1 प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एरर। फिर आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, आई असाइनमेंट ऑपरेटर आई प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1, दैट इट बिकम्स 2। अब यहाँ पर इंट आई इक्वल्स टू 2, अब फिर ये 2 कंपेयर करेगा, 2 लेस देन 5, यस इट इज ट्रू, तो फिर ये इस तरह से ये रिपीटेडली वर्क करेगा और जो आउटपुट होगा वो 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। एक और हम लोग देखते हैं वेरिएशन। अब इसमें क्या है कि जो इंक्रीमेंटेशन है, जनरली इंक्रीमेंटेशन बाई 1 होता है। हम जो काउंटर वेरिएबल है उसको किसी नंबर से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जनरली यह इंक्रीमेंटेड बाई 1 होता है, लेकिन हम लोग इसको मूव करा सकते हैं और तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आई का जो वैल्यू है उसमें 2 ऐड कर दे रहे हैं, मतलब इंक्रीमेंटेड बाई 2, इंक्रीमेंटेड बाई 2, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई असाइनमेंट ऑपरेटर आई प्लस 2। ये कहता है कि आई का जो वैल्यू है वह 2 से इंक्रीमेंट करेगा। तो फर्स्ट टाइम देखते हैं, आई मतलब 1 लेस देन 5, ये ट्रू है, ठीक है, तो ये 1 प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आई, तो ये 1 प्रिंट करेगा। फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, तो आई का वैल्यू दिस टाइम कितना हो जाएगा, 1 था और उसमें 2 ऐड हो गया, दैट मीन्स 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। फिर इंट आई इक्वल्स टू 3, अब 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंपेयर होगा, तो ये अगेन इट इज ट्रू। जब ये ट्रू हो गया तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आई, यानी कि आई का वैल्यू कितना है 3,
तो ये 3 को प्रिंट कर देगा। फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, i इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर i प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 5। तब यहाँ पर न्यू वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 5। सो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये अगेन इट इज ट्रू। सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पर जब एग्जीक्यूशन होगा तो i का वैल्यू कितना है 5, वो प्रिंट करेगा। फिर ये i का वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा 2 से। नाउ दिस टाइम i का वैल्यू हो जाएगा 7 और इंट i इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर 7। अब यहाँ पर देख कंपेयर अगर करेगा तो 7 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन बिकम्स फॉल्स एंड योर कंट्रोल टर्मिनेट्स। सो आफ्टर ऑल व्हाट विल बी द आउटपुट, 1 3 5। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन द एबव फॉर लूप द वैल्यू ऑफ i is 1, that is lower value, and executes the body of the loop only 3 times, and value of counter variable is incremented by 2. This repeated execution is continued. ये प्रोसेस चला तब तक जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो गया। सो दिस रिपीटेड एग्जीक्यूशन इज कंटिन्यूड until condition becomes false and then control terminates। और फिर सेम हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करते हुए भी i के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं बाय 2। सो सेम प्रोग्राम, इंट i असाइनमेंट ऑपरेटर 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 2, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन i। तो चूंकि फर्स्ट टाइम में i लेस देन इक्वल्स टू 5, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा, SOP i, दैट मीन्स 1 प्रिंट किया। फिर i का वैल्यू कितना से इंक्रीमेंट हो गया, 2 से, यानी कि 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो यहाँ पर इंट i इक्वल्स टू 3 हो गया। फिर 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंपेयर होगा, तो ये इट इज ट्रू, ट्रू हो गया तो SOP एग्जीक्यूट होगा। SOP i के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि i कितना प्रिंट करेगा, 3। फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा बाई 2, तो i प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 2, दिस टाइम वैल्यू ऑफ i बिकम्स 5, 3 प्लस 2 5। सो यहाँ इंट i इक्वल्स टू 5, i लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज स्टिल ट्रू। क्यों, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा होगा, तो ये ट्रू हो गया। तो फिर SOP एग्जीक्यूट करेगा और वैल्यू ऑफ i को प्रिंट करेगा, तो 5 को प्रिंट कर दिया। फिर i के वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, दिस टाइम अगेन इट बिकम्स 7। अब यहाँ पर इंट i इक्वल्स टू 7, अब 7 जब कंपेयर करेगा 5 से तो इट बिकम्स फॉल्स, देन योर कंट्रोल टर्मिनेट्स और द आउटपुट विल बी 1 3 5। ठीक है, अब हम लोग बैकवर्ड या रिवर्स लूप के बारे में जानते हैं। बैकवर्ड और रिवर्स लूप में एक्चुअली क्या होगा, बैकवर्ड जैसा इसका नाम है, बैकवर्ड और रिवर्स मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करेगा। द लूप दैट मूव्स बैकवर्ड यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम अपर इनिशियल वैल्यू टू लोअर फाइनल वैल्यू। अपर इनिशियल वैल्यू से लोअर फाइनल वैल्यू की तरफ मूव करेगा, डिक्रीज करते जाएगा और इस तरह से रिपीटेडली बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड या रिवर्स लूप। लेट अस सी एन एग्जांपल। फॉर इंट i असाइनमेंट ऑपरेटर 4, यहाँ पर हमने i का वैल्यू कितना दिया है, 4। i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, i माइनस माइनस। ये स्टेटमेंट यह कह रहा है कि i का जो इनिशियल वैल्यू है वह अपर वैल्यू है 4 और इसका कंपैरिजन 4 टाइम्स होगा और कंपेयर किसके साथ होगा, लोअर वैल्यू 1 के साथ। ठीक है, और डिक्रीमेंट कितना से करेगा, 1 से डिक्रीमेंट करते रह जाएगा। तो यहाँ पर i इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर 4, राइट साइड में आप डायग्राम देख सकते हैं
4 लेस देन इक्वल्स 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इट इज ट्रू। स्टेप 2 क्या कहता है, एरो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वेलकम। अब इस वेलकम को प्रोसेस करेगा, यानी कि ये प्रिंट हो जाएगा वेलकम। अब थर्ड स्टेप क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट द आई बाई 1। आई के वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देना है बाई 1 से। तो 4 था आई का वैल्यू और 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर आई का नया वैल्यू इंट आई इक्वल टू 3 हो गया। अब फिर ये चेक करेगा 3 लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस स्टिल इट इज ग्रेटर। सो स्टेप 2 सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वेलकम इज प्रोसेस्ड। सो वेलकम प्रोसेस हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि आई के वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। तो 3 था, अब फिर एक डिक्रीमेंट हो गया तो 2 हो गया। फिर ये आई का वैल्यू इंट आई इक्वल्स टू 2। और फिर स्टेप 1 2 ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू 1, यस इट इज ट्रू अगेन। तो स्टेप 2 क्या कहता है, एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप में क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वेलकम इज प्रोसेस्ड। फिर थर्ड स्टेप क्या है, आई के वैल्यू को डिक्रीमेंट करना, डिक्रीज करना, किससे, बाई 1 से। तो यहाँ पर 2 से अब क्या हो गया 1 हो गया। तो इंट आई इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस अभी भी ये इक्वल टू लगा हुआ है। सो सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वेलकम इज प्रोसेस्ड। सो आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इट बिकम्स ट्रू, वेलकम इज प्रोसेस्ड और प्रिंटेड। नाउ वैल्यू ऑफ आई इज अगेन डिक्रीमेंटेड। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई कितना हो जाएगा, 1 - 1 दैट इज 0। सो इंट आई इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, नो इट बिकम्स false and your control terminates. So how many times this body of the loop is executed, 4 times. Welcome. Now let us see in above for loop the value of I is 5 and upper, that is the upper value, and executes the body of the loop up to 5 times, and value of counter variable is decremented by 1. This repeated execution is continued until condition becomes false, then control terminates. ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, int I असाइनमेंट ऑपरेटर 5 सेमीकोलन I greater than equals to 1, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर I माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर 1। इसमें क्या है, सिंपली यह भी वह सेम वर्क करता है, I का वैल्यू डिक्रीज करेगा बाई 1 से। सो 5 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, यस इट इज ट्रू। सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन I, ये क्या करेगा, I के वैल्यू को प्रिंट कर देगा, दैट इज 5। फिर ये I का वैल्यू आई असाइनमेंट माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर 1, ये आई के वैल्यू को डिक्रीज करेगा बाई 1 से। तो 5 था, 1 से डिक्रीज हुआ, कितना हो गया 4। अब फिर आई का वैल्यू हो गया 4 से कंपेयर किया, 4 ग्रेटर देन 1, यस इट इज ट्रू। फिर एसओपी एग्जीक्यूट होगा, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स ये आई का वैल्यू प्रिंट किया 4। अगेन आई के वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा बाई 1 से, ये दिस टाइम इट बिकम्स 3। और आई का वैल्यू जब 3 हो गया तो फिर ये कंपेयर करेगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस इट इज ट्रू। देन अगेन इट इज गोज फॉर एग्जीक्यूशन बॉडी ऑफ द लूप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई। तो ये क्या प्रिंट किया 3। अब फिर इस टाइम डिक्रीज किया तो ये हो गया 2। फिर इस तरह से ये रिपीटेडली वर्क करेगा और आउटपुट जो होगा 5 4 3 2 1। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर भी आई असाइनमेंट ऑपरेटर I - 1 लिखा हुआ है, यह भी I के वैल्यू को बाई 1
डिक्रीज करेगा, डिक्रीमेंट करेगा. तो हाउ इट वर्क्स, सेम वे it also works. So 5 greater than equals to 1, yes it is true. So system dot out print ln I, that means 5 को प्रिंट कर दिया. फिर I को डिक्रीज किया बाई के 1 से, दैट इज 4. अब यहाँ पर इंट I इक्वल्स टू 4 हो गया. 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस इट इज ट्रू. तो क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, 3. अब फिर आई का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो दिस टाइम इट बिकम्स 2. अब फिर इंट आई इक्वल्स टू हो गया 2. फिर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस इट इज ट्रू. तो SOP एग्जीक्यूट करेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आई, यानी कि 2 को प्रिंट कर दिया. फिर आई का वैल्यू को डिक्रीज किया, दिस टाइम आई बिकम्स 1. और इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1. सो अगेन चेक, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस स्टिल इट इज ट्रू, चूँकि इक्वल टू लगा हुआ है. सो नेक्स्ट स्टेप इज बॉडी ऑफ द लूप इज विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, यानी कि 2 को प्रिंट कर दिया. देन आई डिक्रीज कर गया 1 से, नाउ इट बिकम्स 0. 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये फॉल्स हो गया. देन इट बिकम्स, it will terminates. Now let us see the next example. For int I 6, I greater than equal to 1, I assignment operator I minus 2. So again check, 6 greater than equals to 1, yes it is true. यहाँ पर क्या हो गया, आई का जो वैल्यू है वो 2 से डिक्रीज करेगा, तो 6 है, तो ये SOP क्या करेगा, 6 को प्रिंट कर देगा. नाउ डिक्रीज, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया 4. न्यू वैल्यू ऑफ आई, इंट आई इक्वल टू 4. अगेन चेक, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस इट इज ट्रू. सो SOP आई, यानी कि 4 को डिस्प्ले किया. फिर आई के वैल्यू को क्या 2 से डिक्रीज कर दिया, तो नाउ दिस टाइम द वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 2. सो इंट आई इक्वल्स टू 2. सो 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस स्टिल इट इज ग्रेटर देन 1. सो SOP बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, सो इट विल प्रिंट 2. सो after execution the output will be 6 4 2. In above for loop the value of I is 6, that is upper value, and executes the body of the loop only 3 times, and value of counter variable is decremented by 2. This repeatedly execution is continued until condition becomes false, and then control terminates. Let us see next. For int I6, I greater than equals to 1, I minus assignment operator 2, ये भी I के वैल्यू को by 2 डिक्रीमेंट कर देगा. So first time 6 greater than equals to 1, it becomes true. So next step, body of the loop, that is system dot out dot print ln I, that means 6 will be printed, displayed, and then I, the value of I will be decremented by 2, यानी कि 4 हो जाएगा इस समय. So int I equals to 4. 4 greater than equals to 1, yes it is true. The next step is
सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन आई, मतलब 4 को डिस्प्ले कर देंगे। फिर डिक्रीमेंट दिस द वैल्यू ऑफ आई बाई 2, तो 4 डिक्रीमेंट करेगा बाई 2, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। सो इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस स्टिल इट इज 2, सो SOP आई यानी कि 2 को प्रिंट कर देगा। नाउ अगेन कंट्रोल गोज फॉर डिक्रीमेंट। नाउ 2 minus 2 that is 0, so int I equals to 0, 0 greater than equals to 1, now it becomes false or your control terminates or final output will be 6 4 2. Thank you. E-learning CS, please subscribe E-learning CS. Thank you.